यहाँ पर बात अब थोड़ी डॉलर इंडेक्स की भी कर लेते हैं। और डॉलर इंडेक्स ने, जैसा आपने पहले ज़िक्र किया था कि एक बार को तो पिछला टॉप निकलेगा और उसके बाद कहाँ तक जाएगा, तो अभी तो 115 के आसपास तक गया है। 120 वगैरह की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या वो अभी एक अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह से इस डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है? 115 तक जाते ही हमारे यहाँ क्या खलबली मची थी वो हमने देख लिया, 82 का डॉलर हो गया। अगर 120 की ओर ये डॉलर इंडेक्स गया तो फिर क्या होगा? देखिए, डॉलर इंडेक्स का थ्रेट अभी गया नहीं है। पहली चीज, अभी जब मैं इसको रीड कर रहा था तो मुझे एक लग रहा है कि जो अचानक से 110 वाला लेवल टूटने के बाद जो शार्प प्राइस आया है, उसके बाद एक माइनर कूल ऑफ चल रहा है, लेकिन एक कूल ऑफ फर्दर एक्सटेंड होने के लिए मुझे लगता है 111 एटलीस्ट, वो जो दक्षिणा वाला नंबर है 111 का, वो टूटना पड़ेगा। अगर वो टूटता है तो फिर यहाँ पे फर्दर कूल ऑफ आएगी और उसके बाद आपको रुपी 80 के नीचे मिलेगा, मतलब एप्रिसिएशन। जब तक वो नहीं होता है, तब तक मुझे ये डॉलर इंडेक्स लगता है कि अभी भी ऊपर चलता रहेगा और कोई अभी ट्रेंड चेंज नहीं करना है जब तक 120 के आसपास नहीं आ जाता है। तो 111 को मैं लेके चल रहा हूँ फिलहाल एज रीडिंग पॉइंट, जिसके नीचे मैं थोड़ा पॉजिटिव होऊंगा इवन फ्रॉम रुपी स्टैंड पॉइंट। अदरवाइज ये मामला अभी भी संभला हुआ नहीं दिखता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 120 अभी एक खुली संभावना है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो वैसे में हम रुपए के लिए कहाँ तक तैयार रहें? 82 के ऊपर का भाव तो हमने देख लिया है ऑलरेडी पिछले हफ्ते। हाँ, तो हम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने जब पहले एक टारगेट निकाला था तो 82 एंड हाफ विद सम एक्सटेंशन निकाला था। तो अभी भी वो इंटैक्ट है, उसके बियॉन्ड मैं अभी लेके नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज़ इतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प अचानक से कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज़ आरबीआई ने बहुत ही क्लियर बोला है कि एक कैलिब्रेटेड अप्रोच रहेगा इंडियन रुपी के लिए। उन्होंने कोई लेवल टारगेट नहीं किया है, लेकिन वो मार्केट में पैनिक भी नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी लेवल सिर्फ़ ये प्राइस वॉल्यूम देख के नहीं डिसाइड कर लेंगे कि नहीं भई अब तो 85-88 जाने वाला है। जाना है तो जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अभी तक जिस तरह की आरबीआई के स्टेटमेंट है, जो डॉलर इंडेक्स की पोज़ीशनिंग है, इनको देख के मुझे 80 टू 83 का जो रेंज है, जो पहले का रेंज है, वही रेंज अभी भी मैंने लगा के रखा है। उसके बियॉन्ड मैंने अभी प्रोजेक्शन नहीं डाला है। अगर निकल जाएगा तो फिर से प्रोजेक्ट करेंगे और फिर वो 85-86 वाला करेंगे, लेकिन उस अभी तक उसके बियॉन्ड मैंने कोई रीडिंग नहीं निकाली है। रादर मैं बड़े बेसब्री से 111 डॉलर इंडेक्स पे टूटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो टूटे तो हम थोड़े अच्छे सिचुएशन में आएँ। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? 111 टूटे हम और अच्छी स्थिति में आएँगे, यानी क्या उसके बाद दक्षिणा का दूसरा नंबर 108 के आसपास आएगा? अभी वो नंबर मेरे पास नहीं है। मैंने पहला जो अभी डेटा एडजस्टमेंट किया है, उसमें मेरे पास 111, 111.2 के रेंज का एक मार्क बना है, जिसके नीचे में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कूल ऑफ आएगी। अब इसका कारण क्या रहेगा पता नहीं है, शायद अभी अब सही न्यूज़ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना ने भी कहीं मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उसने बोला कि डॉलर डंप करेंगे वो, बिकॉज़ युआन उनका मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अब वो कारण है या जो भी कारण है, तो अगर जो सेंटिमेंट है 110 निकला था, तो 110 निकलने के बाद अब 110 तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 110 टूटेगा तो उसके बाद फिर से वहाँ से फिर वो स्ट्रक्चर ही वायोलेट हो जाएगा। तो अभी इंतज़ार में उसको थोड़ा-सा एक पॉइंट ऊपर रख के 111 का कर रहा हूँ, जिसके बाद में ऑब्ज़र्वेशन शुरू करूँगा कि शायद फिर 110 भी टूट जाएगा फिर से। लेकिन अभी जो मैंने क्लस्टर बनाया है वो 111, 111.2 का 225 का डॉलर इंडेक्स का क्लस्टर बनाया है। नहीं, तो फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गया। आप 111 के टूटने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, 110 से बहुत नीचे देख भी नहीं रहे हैं, तो मतलब इसका नतीजा क्या निकालूँ मैं? नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 111 के नीचे ही ये मुझे ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद 110 के नीचे भी डॉलर इंडेक्स जाएगी। कहाँ तक, उसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। तो 110 निकलने के बाद स्ट्रेंथ आई है, वो स्ट्रेंथ 120 तक जानी चाहिए और उस स्ट्रेंथ को रहने के लिए इसको 114-15 के नीचे तुरंत आना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत शार्प सेल ऑफ आया है वहाँ से। तो अगर 110 वाली स्ट्रेंथ रहनी है, तो मोस्ट लाइकली अब 111 वाली स्ट्रेंथ इसकी नहीं जानी चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ चली जाती है, तो शायद 110 का जो ब्रेकआउट था, वो फिज़ल आउट हो जाए। ये मेरे कहने का।
जी, तो वैसी स्थिति में फिर क्या एक तरह से हम ये मान लें कि रुपया जो है, वो अभी मोटे तौर पे 80-82 इस दायरे के बीच में घूमता रहेगा? हाँ, अभी आप ये बिल्कुल सेफ मान सकते हैं कि 80 टू 83 का रेंज सेफ ले लेते हैं, 82.5, 82.75 ये रेंज में अभी रुपये चलनी चाहिए। अभी इसके ज़्यादा रेंज टूटता हुआ नहीं दिखता है और हमें बहुत क्लोज़ली अगले 1-2 हफ्ते यूएस मार्केट्स, यूएस फेड इन सबको मॉनिटर करना है। मुझे 1-2 हफ्ते थोड़े क्रूशियल लग रहे हैं। जी। तो इसका हमारे इक्विटी के लिए मतलब क्या रहेगा? अगर ये 80-82 का रेंज बना रहता है, तो शेयर बाज़ार में इसको किस रूप में देखा जाएगा? ठीक है। पहली चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए कि अभी एक बार में खरीद के बैठने का वक़्त नहीं है। सिचुएशन अनसर्टेन है। यहाँ से बिल्कुल ब्रिटानिया 50-50 आधे ऊपर जाओ, आधे नीचे जाओ, ऐसा सिचुएशन है। अभी आपने करना ये है कि अब ओपन योर पर्स स्ट्रिंग्स और उसके बाद आप स्टैगर्ड अप्रोच में बाइंग करना शुरू कर दीजिए। एट दिस जंक्चर अगर नए इन्वेस्टर आ रहे हैं तो अपना 25% 30% खरीद के रख लीजिए और जैसे-जैसे नीचे आता जाए 16,500 हो गया, 15,500 ये रेंज में आप अपनी एडजस्टमेंट करके फुल इन्वेस्टेड हो सकते हैं। ये आपको अप्रोच लेनी है क्योंकि जब तक निफ्टी 17,500 नहीं निकलती है और निफ्टी बैंक 40,000 नहीं निकलती है और वो निकलने के लिए कहीं न कहीं कुछ ईयर्स का स्टेटमेंट लगेगा। अदरवाइज़ अभी इमीडिएटली नहीं निकलेगी या फिर जो हमारा अब अक्टूबर में सितंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट अगले वीक से शुरू हो जाएगा। अगले वीक या उसके अगले वीक से शुरू हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हमारे यहाँ बाइंग आनी शुरू होगी, तो ही निकलेगा। अदरवाइज़ ये दोनों मार्क बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके पहले किसी तरह की जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे खरीदारी शुरू